हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल द कॉमर्स एजुकेटर्स। तो जैसा कि हमने कोरिलेशन के बारे में बहुत सारे मेथड्स पढ़े थे। इससे पहले हमने कार्ल पियर्सन मेथड देखा था, एक सिंपल मेथड देखा था, या एक डायग्राम वाला मेथड देखा था जिसमें हमने पॉइंट्स प्लॉट किए थे। अब हम देखेंगे स्पीयरमैन रैंक डिफरेंस मेथड। देखो, इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि अगर मुझे दो कैरेक्टरिस्टिक्स में कंपैरिजन करना है तो मैं क्या करूंगा, स्पीयरमैन रैंक डिफरेंस मेथड को यूज करूंगा। जैसा कि मान लीजिए कि ये जो x जो है ना, x वेरिएबल, ये है हमारे मैथ्स के मार्क्स हैं स्टूडेंट्स के, और ये आउट ऑफ 100 है, ठीक है ना। और उसी तरीके से y जो है ना, ये है साइंस में आए हैं मार्क्स स्टूडेंट्स के, और ये कितने हैं, आउट ऑफ 25, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे, जैसे x के हैं 100 में से 85 मार्क्स है मैथ्स में, और मतलब x के क्या मतलब किसी स्टूडेंट के 100 में से 85 मार्क्स हैं मैथ्स में, और साइंस में कितने 25 में से 18.3 उसी स्टूडेंट के। तो हम जो है इनके कंपैरिजन कर रहे हैं, इनका कोरिलेशन निकाल रहे हैं, है ना, आपस में क्या कोरिलेशन है। तो अब हम इसको कैसे निकालेंगे, इसमें हम कैसे रैंक असाइन करेंगे, उसके बाद हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, इसको हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, रैंक निकालेंगे एक्स के। तो फर्स्ट रैंक हम किसको देंगे, जो सबसे बड़ा होगा। तो जो सबसे बड़ा है वो उसको हम देंगे फर्स्ट रैंक। तो अब इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, एक्स वेरिएबल में सबसे बड़ा है 95, ठीक है। उससे बड़ा उससे छोटा, उससे थोड़ा सा छोटा है, 95 से छोटा 91, फिर 91 से छोटा, 91 से छोटा 90, फिर 90 से छोटा 89, 89 से छोटा 85, अब 85 से छोटा 6, सिक्स रैंक पे आएगा 85 से छोटा, फिर सेवेंथ पे आएगा 72, 72 के बाद आएगा हमारा 59, एट्थ रैंक पे आएगा 59, फिर नाइन्थ रैंक पे आएगा 56, फिर 10th रैंक पे आएगा 51, ठीक है। अब ये आ गया हमारे रैंक एक्स के। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, रैंक निकालेंगे वाई के। अब वाई में जो हमारा फर्स्ट रैंक आएगा वो क्या आएगा, 20.8, सेकेंड रैंक 19.2, फिर आएगा थर्ड रैंक 18.9, अब फोर्थ रैंक 4th रैंक आएगा हमारा 18.3, क्या आएगा 18.3, और फिफ्थ रैंक क्या आएगा, फिफ्थ रैंक आएगा 18.1, सिक्स्थ रैंक, सिक्स्थ रैंक क्या आएगा, सिक्स्थ रैंक किसका आएगा, सिक्स्थ रैंक आएगा 17.5 का। अब सेवेंथ रैंक किसका आएगा, सेवेंथ रैंक आएगा हमारा 16.9 का। एट्थ रैंक क्या आएगा, एट्थ रैंक आएगा हमारा 15.7, नाइन्थ रैंक क्या आएगा 15.4, और टेंथ रैंक क्या आएगा 14.9, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इनका डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है, इन दोनों के रैंक का जो डिफरेंस है वो होता है, ठीक है। तो इनका हम डिफरेंस निकालेंगे। 5 माइनस 4 कितना होता है 1, 2 माइनस 1 कितना होता है 1, 9 माइनस 7 कितना होता है 2, 7 माइनस 8 कितना होता है -1, 1 माइनस 2 कितना होता है -1, और 6 माइनस 5 कितना होता है 1, 4 माइनस 6 कितना होता है -2, फिर 10 माइनस 10 कितना होता है 0, 8 माइनस 3 कितना हो गया 5, और 3 माइनस 9 कितना हो गया -6। अब क्या करेंगे, अब हम इसका निकालेंगे स्क्वायर,
क्योंकि मेरा जो फॉर्मूला होता है ना, मेरा जो फॉर्मूला है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का, वो है 1 - 6 इंटू समीशन डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस एन। ठीक है, तो अब क्या करेंगे अपन इसका, इसमें मुझे क्या निकालना है, एन की वैल्यू निकालनी है। एन की वैल्यू तो मेरे पास है ऑलरेडी, और समीशन डी स्क्वायर निकालना पड़ेगा। समीशन डी स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डी स्क्वायर निकालना पड़ेगा, तभी उसका टोटल करेंगे। तो यहाँ पे क्या गया, 1 आ गया, यहाँ 1 आ गया। 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। 1 का स्क्वायर वापस 1, 1 का स्क्वायर 1, फिर वापस 1 का स्क्वायर 1, माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। 0 का स्क्वायर हुआ 0, 5 का हुआ 25, और 6 का हुआ 36। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, इसका टोटल निकालेंगे। इसका टोटल क्या आएगा, 1 + 1 कितना हो गया, 2 + 4 6, 6 और 3 9, 9 + 4 13, 13 और 25 कितना हो गया, 38, 38 + 6 44, 74 हो गया ये। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बस वैल्यू पुटअप करेंगे। तो P = कितना हो गया हमारा, 1 - 6 इंटू 74। एन क्यूब की क्या वैल्यू है, एन जो है हमारा कितना है, 3 3 10 हो गया। ठीक है ना, तो 10 का क्यूब माइनस 10, तो यहाँ पे क्या है, 1 - 6 इंटू 74। 6 इंटू 74 कितना आ गया, 420, 444। ठीक है, अपॉन 10 क्यूब माइनस 10 कितना है, 990। अब इसको हम सोल्व करेंगे। ठीक है, सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, यह आएगा हमारा 446 अपॉन 990, नहीं 546 अपॉन 990। बस अब इसको सोल्व करेंगे, पॉइंट में हमारा क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। इसके बाद अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, है ना, अलग टाइप का। अब देखो यहाँ पे हम आ जाते हैं एक और क्वेश्चन पे। वहां पर तो क्या हुआ था कि सबको अलग रैंक मिल रही थी, कहीं पे रैंक रिपीट नहीं हो रहा था, है ना, क्योंकि सेम डिजिट नहीं आ रही थी। अब जब सेम डिजिट आएगा तो रैंक भी रिपीट होगा। अब रैंक रिपीट होगा तो हम कैसे निकालेंगे, वो इस क्वेश्चन में हम देखेंगे। ठीक है ना, क्योंकि वहां पर तो क्या हुआ था, वहां पर एक डिजिट जो है रिपीट नहीं हो रहा था। डिजिट जब रिपीट नहीं हो रहे तो रैंक भी रिपीट नहीं होगा। लेकिन जहां पर रिपीट हो रहे हैं वहां पर हम कैसे रैंक असाइन करेंगे वो समझेंगे, और उसमें हम फॉर्मूले में क्या चेंज होगा वो भी हम देखेंगे। तो जैसा कि हमारा एक्स वेरिएबल और वाई वेरिएबल दे रखा है, अब सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इनका रैंक निकालते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले रैंक निकालेंगे। रैंक आएगा हमारा एक्स के, सबसे बड़ा जो हो जाएगा वो क्या होगा, 120। 120 के बाद होगा 118, 118 के बाद होगा 115, 115 के बाद 112, 112, और 112 के बाद आएगा 109। ठीक है, 108, इसके बाद क्या आएगा, 109 आएगा। अब हमारा 6th रैंक किसको मिलेगा, 109 से जस्ट छोटा जो होगा उसको मिलेगा। फोर 1 2 3 4 5, 6th रैंक मिलेगा हमारे 100 को। ठीक है ना, फिर जो हमारा 7th रैंक है वो मिलना चाहिए 98 को। 98 तो रिपीट हो रहा है, देखो 98 यहाँ पे कितनी बार रिपीट हो रहा है, 98 98 98, मतलब हमारे 3 रैंक है, 7 8 और 9। 3 रैंक है हमारे 7 8 और 9, 7 8 और 9। ठीक है, 7 8 और 9 ये मुझे असाइन करने पड़ेंगे इनको, 98 को 98 को 98 को। तो अब 7th 8th और 9th अगर मैं किसको क्या रैंक करूँ दूंगा, क्योंकि ये सब तो सेम डिजिट है। अब किसी को अगर ज्यादा रैंक दे दें तो नाराज हो जाएगा। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, जब भी हमारा ऐसा कुछ आता है ना तो हम क्या करते हैं, एवरेज ले लेते हैं। तो 7 8 और 9 ये 3 रैंक हमारे गए।
तो इन 3 रैंक का हम क्या करेंगे, एवरेज ले लेंगे। 7, 8 और 9 इसका हम एवरेज लेंगे तो क्या आएगा, 7, 8 और 9 का मतलब कितना होता है, 9 + 8 17, 17 + 7 24, 24/3 कितना आ गया 8। तो हमारा जो 8th रैंक दे देंगे हम यहाँ पे, इसको भी 8th देंगे, इसको भी 8th देंगे, 98 के आगे जो भी आ रहे हैं सबको 8th देंगे। ठीक है, अब हमारे कितने रैंक पूरे हो गए, 7, 8 और 9 हो गए। 7, 8 और 9 के बाद अब कौन सा बचा, 10 बचा, तो ये 10 इसके पास चला जाएगा। ठीक है, लास्ट तो यही था। अब हम क्या करेंगे, रैंक निकालेंगे वाई के। वाई में देखो फर्स्ट रैंक हम किसको देंगे, फर्स्ट तो मुझे दिख रहा है 85। 85 से बड़ा तो कोई भी नहीं है, 85 दे दिया। 85 के बाद आएगा हमारा 82, 82 इसको दे दिया। 82 के बाद क्या होगा, 82 के बाद आएगा हमारा 80, 80 के बाद क्या आएगा, 76। ठीक है, 76 के बाद क्या आएगा, 75, इसको हम देंगे 5th रैंक। 75 के बाद आएगा हमारा 75 के बाद आएगा 73। अब 73 जो है 2 बार आ रहा है, तो 2 बार आ रहा है ना, तो 73 अगर 2 बार आ रहा है तो कौन कौन सा रैंक जा रहा है, 6th और 7th। 6th और 7th रैंक जा रहा है ना, क्योंकि देखो 73 यहाँ आ रहा है और 73 यहाँ आ रहा है, तो 6th और 7th रैंक जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, 6 और 7 का एवरेज ले लेंगे, तो कितना आएगा 6.5 आएगा। 6.5 लिख देंगे यहाँ पे, 73 जहाँ पर है वहाँ 6.5 लिख देंगे। ठीक है, 73 कहाँ पर है, एक और 6.5, ये हो गया। तो हमारे 6 और 7th रैंक भी गए। तो अब क्या बचा, 8th किसको देंगे हम, 8th हम देंगे 70, 70 को दे दिया। 8th दे दिया हमने 70 को। 70 के बाद क्या बचा, 68, 68 को दे दिया 9th, और 10th जो हम किसको देंगे, 65 को। ये हो गए हमारे सारे रैंक। अब हम क्या करेंगे, इनका डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस क्या होता है, हमारा रैंक जो है एक्स और वाई के, उनका डिफरेंस निकाल देंगे। ठीक है, तो 3 - 5 कितना हो गया, -2। 5 - 6 कितना होता है, -5 - 6.5 कितना होता है, 1.5 कितना माइनस का। 4 - 1 कितना होता है, 3। 10 - 8 कितना होता है, 2। 8 - 4 कितना होता है, 4। 8 - 10 कितना होता है, -2। 1 - 2 कितना होता है, -1। 6 में से 6.5 करेंगे तो कितना आएगा, -0.5। और 8 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -1। 2 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -1। ठीक है, वापस कैलकुलेट करके देख लो। 3 - -2 जा रहा है, ये 1.5 आ रहा है। 4 - 1 3 आ रहा है। 10 - 8 2 आ रहा है। 8 का 4 4 आ रहा है। 8 - 10 कितना हो रहा है, -2 -1 0.5 माइनस का, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का। ठीक है ना, अब हम क्या निकालेंगे, डी का स्क्वायर निकाल देंगे। डी का स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है। तो अब डी का स्क्वायर निकालेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 1.5 का क्या होगा, 2.25। 1.5 का स्क्वायर क्या होता है, 2.25। फिर होता है हमारा 9। 9 के बाद 2 का स्क्वायर होगा 4, 4 का स्क्वायर होगा 16, 2 का होगा 4, 1, 0.5 का क्या होगा 0.25, 1 का क्या होगा 1 और वापस 1 का 1। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, इसका टोटल कर देंगे। तो हमारा जो सबमिशन डी स्क्वायर आएगा उसकी हम वैल्यू निकालेंगे। कितनी आएगी वैल्यू, 4 9 13 13 और 15.25, 19.25, 25 35.25, 39.25, 40.25, 40.5। तो हमारा जो वैल्यू आई, इसका जो टोटल आएगा वो क्या आएगा, 42.5। ठीक है, अब हम इसमें कैसा फॉर्मूला लगाएंगे, देखो हम फॉर्मूला कैसा लगाते हैं इसके अंदर, इसको हम यहां कर लेते हैं। तो मेरा जो P की वैल्यू आई
पी की जो वैल्यू आई वो क्या आई है 1 माइनस 6 इंटू समीशन डी स्क्वायर हम ले लेंगे अंदर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसमें 1/12 m1 का क्यूब। m1 का क्यूब क्या होगा हमारा, मतलब m1 जो एक बार 3 बार रिपीट हुआ, m1 की वैल्यू एक बार 3 होगी और एक बार 2 होगी, 3 होगी और 2 होगी। ठीक है, अब ये तो एक बार हो गया, अब वापस हम 1/12 लेंगे, m2 लेंगे। ठीक है, m2 की वैल्यू जो है वो क्या होगी 2 हो जाएगी इस बार। बस अब क्या हम ब्रैकेट बंद कर देंगे अपॉन एन क्यू माइनस एन, जो हमारा सिंपल पहले था। अब क्या करेंगे 1 माइनस 6 इंटू समीशन डी स्क्वायर हमारा कितना आया था 40, समीशन डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई थी 42.5। तो हम क्या करेंगे 1 माइनस 6 इंटू 42.5, यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस 6 इंटू 42.5 प्लस क्या करेंगे 1/12 m1 का होल क्यूब, मतलब एक बार 3 बार रिपीट हुआ था ना हमारा 7 8 और 9 आया था, तो हम क्या करेंगे 3 का क्यूब माइनस 3। मतलब हमको संख्या से मतलब नहीं है, कोई भी संख्या जैसे 3 बार रिपीट हो गई, 3 बार हमारे रैंक असाइन हुए तो हम क्या 3 ले लेंगे। ठीक है ना, अब जैसे हमारा दूसरी बार में क्या होता 2 2 बार संख्या रिपीट हुई थी, तो हम क्या करेंगे 1/12 m क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, m की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी यहाँ पे। और वो 3 बार रिपीट हो रहा था तो कितनी आई थी 3 आई थी, इधर 2 बार रिपीट हुआ तो कितनी आएगी 2। एन क्यू माइनस एन आएगा हमारा, एन की वैल्यू क्या है 10 है ना, 10 क्यू माइनस 10। बस अब इसको सोल्व करेंगे 1 माइनस 6 इंटू समीशन डी स्क्वायर की वैल्यू 42.5 है, प्लस 1 मतलब 3 3 जा 9 3 27, 27 माइनस 3 कितना हो गया 24, 24 अपॉन 12 कितना हो गया 2, 8, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 8 माइनस 2 कितना होता है 6, 6 अपॉन 12 कितना होता है 0.5, 0.5 ले लेंगे, अपॉन कितना आएगा हमारा 990। अब कैसे सोल्व करेंगे हम 1 माइनस 6 इंटू 1 माइनस 6 इंटू 42.5 प्लस 0.5 कितना 43, 43 प्लस 2 45, तो 45 अपॉन 990। बस अब इसको हम सोल्व करेंगे, ये कितनी बार जाएगा, ये जाएगा हमारा 22 बार जाएगा। ठीक है ना, डायरेक्ट कट रहा है देखो। और ये कितनी बार जाएगा, तो 2 3 जा 6, 11 बार जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पे 11 माइनस 3 मतलब कितना होता है 8, 8 अपॉन 11 हमारा आंसर आएगा। ठीक है, अब जो भी पॉइंट में आ रहा है हम इसका आंसर निकाल देंगे, पॉइंट में जो भी आएगा आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, अभी आप इसको उतार लीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो अभी हमें क्वेश्चन दे रखा है जिसमें क्या है कि कोएफिशिएंट दे रखा है रैंक कोरिलेशन का, और वो 10 स्टूडेंट्स का दे रखा है 0.2। ठीक है ना, अब ये क्या है, ये कोएफिशिएंट जो है वो गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि जो हमारा डी आता है ना इसके अंदर, मतलब जो रैंक का जो डिफरेंसेस होता है वो एक जगह पर 9 ले लिया 7 की जगह। तो अब हम क्या करेंगे, जो सही कोरिलेशन है ना वो निकालेंगे, सही कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालेंगे 7 को यूज करके। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे 9 के हिसाब से क्या कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है 0.2 है ना, तो 0.2 है, इसके हिसाब से हम इसका समीशन डी स्क्वायर निकाल देंगे। फिर समीशन डी स्क्वायर निकालने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा 9 का जो आया है, मतलब जो समीशन डी स्क्वायर जो है वो 9 वाला आएगा, मतलब जिसमें 9 जुड़ा हुआ था, तो 9 को माइनस करके 7 को प्लस करेंगे। ठीक है ना, मतलब 9 का स्क्वायर माइनस करके 7 का स्क्वायर प्लस करेंगे। अब कैसे करेंगे हम अभी देखते हैं इसमें। देखो आर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आर इज इक्वल टू 1 माइनस 6 इंटू समीशन डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस एन।
यही होता है, ठीक है ना। हमें आर दे रखा है 0.2, जो कि गलत है ना। 9 के हिसाब से निकाला गया है, लेकिन 9 तो रॉन्ग डिजिट था। तो अब हम क्या करेंगे, 6 ये जो हमारा समीशन डी स्क्वायर है इसकी हम वैल्यू निकालेंगे। और एन की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, एन की वैल्यू दे रखी है 10³ - 10, ठीक है ना। मतलब 10 जो है हमारी एन की वैल्यू है। अब जो एन की वैल्यू होगी यहाँ पे क्या आएगा, देखो 0.2 यहाँ पर है इक्वल टू 1 माइनस समीशन डी स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम, 0.2 - 1 करेंगे। यहाँ पे हम कर देंगे 0.2 - 1, और यहाँ पे क्या आएगा -6 इंटू समीशन डी स्क्वायर अपॉन 990 होगा, क्योंकि 10 का क्यूब कितना होता है 1000, 1000 माइनस 10 कितना होता है 990, बस 990 कर देंगे। अब क्या करेंगे, माइनस से माइनस कैंसल, क्योंकि रुको माइनस हम आगे वाले में कैंसिल कर देना, आगे वाली स्टेप में। यहाँ पे आएगा -0.8, ठीक है। और यहाँ पर क्या आएगा -6 इंटू समीशन डी स्क्वायर अपॉन 990। अब हम क्या करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे, ठीक है। और 99 मतलब 0.8 इंटू 0.8 है ना, 0.8 इंटू 990 मतलब 99 इंटू 8 कितना हो गया 792, ठीक है। तो 792 इज इक्वल टू 6 इंटू समीशन डी स्क्वायर। तो हमारे समीशन डी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, 6 × 6, 6 × 3 = 18 और 6 × 2 = 12, ठीक है ना, 132। तो 132 हमारी वैल्यू है समीशन डी स्क्वायर की, जो कि रॉन्ग है। अब हम क्या करेंगे, करेक्ट समीशन डी स्क्वायर निकालेंगे। और करेक्ट समीशन डी स्क्वायर कैसे निकलेगा, जो हमारा करेक्ट समीशन डी स्क्वायर है वो कैसे निकलेगा, 132 हम लेंगे, ठीक है। ये हमारा गलत वाला था। अब हमने क्या किया, गलती से हमने स्टूडेंट का क्या ले लिया, जो डिफरेंस था ना रैंक का, वो ले लिया हमने 9, और लेना क्या था 7। तो हम क्या करेंगे, 9 का स्क्वायर जो है माइनस करेंगे, क्योंकि ये मुझे नहीं लेना है, ये गलत है ना, ये नहीं लेना है, तो मैं इसको माइनस करूंगा। अब हम क्या करेंगे, -9 स्क्वायर हो गया प्लस 7 स्क्वायर, क्यों, क्योंकि 7 जो है वो मुझे प्लस करना था और 9 माइनस करना था, ठीक है ना। तो 132 माइनस 81 प्लस 49, ठीक है। तो मेरा करेक्ट समीशन डी स्क्वायर क्या आ गया 100। अब क्या मैं करेक्ट कोरिलेशन निकालूंगा, है ना। मेरा कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या आएगा, 1 माइनस 6 इंटू समीशन डी स्क्वायर, ठीक है ना, ये 100 आ गया अपॉन 990 मतलब n³ - n, ठीक है ना। अब हम इसको सोल्व करेंगे, 1 माइनस 60 अपॉन 99 कितना होता है, 60 अपॉन 99 होता है 60 कितनी बार जाएगा 3 से जाएगा 20 बार, है ना। और 99 कितनी बार जाएगा 33 बार। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 33। तो 33 माइनस 20 मतलब 13, 13 अपॉन 33, ठीक है ना। ये आ गया हमारा आंसर, है ना, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अब अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है ना। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।